नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर पर चलते हैं। किशनगंज से खबर है। खबर का किशनगंज के कोचाधामन से, जहां पंचायत समितियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के दरमियान कोचाधामन के विधायक इजहार एसपी पहुंचे और हालांकि ब्लॉक के सारे कर्मी मौजूद रहे। बता दें आपको कि जहां पे पीडीएस सिस्टम पर सवाल उठा तो वहीं मुखिया प्रतिनिधियों ने लगातार पीडीएस सिस्टम पर सवाल उठाते हुए विधायक इजहार एसपी से लगाई गुहार, कहा कि सिस्टम पर नहीं कर रहे हैं काम। ऐसे में वही स्पॉट पर ही हाजी इजहार एसपी साहब ने हालांकि पीडीएस सिस्टम के कार्य करने वालों पर जमकर बरसे। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि जो ऐसे सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जहां तक विधायक इजहार एसपी ने ये भी कहा कि क्या ब्लॉक द्वारा हमें पीसी लेने का काम की जा रही है, क्या विभाग द्वारा विधायक को पीसी मिल रही है। ऐसे में उन्होंने सीधे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया और साथ साथ वहीं पे प्रखंड विकास पदाधिकारी के सामने ही पीडीएस सिस्टम के पदाधिकारियों को जमकर खाड़ी खोटी सुनाई। जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। इजहार एसपी क्या कुछ कह रहे हैं। पहले ये कह रहे थे कि हम लोग को ऊपर तक पहुंचना पड़ता है। आज ब्लॉक का सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। बोलिए कौन सा ऊपर में आप लोग को देना पड़ता है कि 2 रुपए का चावल 3 रुपए का चावल 4 रुपए बेचते हैं, उस पर 2 किलो कम। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। पहले तो निकलता था ना कि भाई हम सब बहुत छत हुआ हो जाए। अभी आपका एमएलए साहब ब्लॉक से एक तो दुबड़ी नहीं ले रहा है। एक बार जान लीजिए, सभी विभाग हैं यहाँ पर बैठ के बता सकते हैं क्या इजहार एसपी साहब कुछ ले रहे हैं क्या। और जब ले रहे हैं तो ठीक है, पुराना ही रेट पर बिकता है तो ठीक है, और जब नहीं ले रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। किसी विभाग का ब्लॉक से अगर कहीं जाता है तो बताइए, पहले जाता था तो नाम पर बोलते थे कि भाई हर जगह लगता है। अभी तो हम तो नहीं ले रहे किसी विभाग से, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। आखिर पुराना रवैया क्यों नहीं आज तक बदला है? 14 महीना कैसे बदलेगा वो बताइए। आप कह दीजिए हम क्या करेंगे। विधायक से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, तो उनको तो एकदम बिल्कुल रहना था। अब मुखिया जी लोग को इग्नोर कर, विधायक एमपी साहब आ गए। कोचाधामन के विधायक हैं इजहार एसपी, जिन्होंने जमकर प्रशासन पर बरसे और कहे कि सिस्टम सुधारिए, वरना नहीं तो ये सिस्टम अगर इस तरह से रहा तो फिर आला अधिकारियों को भी इस चीज से अवगत कराया जा सकता है। विधानसभा में इस बात को उठाया भी जा सकता है। ऐसे में कोचाधामन के लिए बड़ी चिंताजनक की बातें हैं। प्रशासन को चाहिए कि अपनी हरकतें बेहतर ढंग से सुधार ले। ऐसे में वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी संस्थावरेज आदि स्टाफ मौजूद रहे। मौके पर ही इजहार एसपी ने बड़ी बात कही। चलिए खबरों की ओर ले चलते हैं, जहां खबर है किशनगंज के टेरागाज से, जहां हमारे संवाददाता ने पहुंचकर बड़ी बात कही। बता दें आपको कि जहां टेरागाज प्रखंड का दौरा किया नेता तृणमूल कांग्रेस के बबलू बास्की ने, क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने बड़ी बात कही और उन्होंने सवाल खड़ा किया। साथ में सरकार एक तरफ जल नल योजनाओं को लेकर बेहतर व्यवस्था पर काम कर रही है, सार्वजनिक शौचालय का काम करवाया जा रही है, सार्वजनिक कुआओं का काम किया जा रहा है, जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। ऐसे में व्यवस्था ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सवाल खड़ा सिस्टम पर किया है और सिस्टम पर जमकर खाड़ी खोटी सुनाया। वहीं प्रशासन पर भी साधा निशाना। क्या कुछ कर रहे हैं, जरा तस्वीरों पर नजर डालते हैं। टेरागाज प्रखंड कई ऐसे गांव हैं जो आज आपने घुमा, चिलनिया पंचायत वगैरह इसको घुमा गया। वहाँ पे जल नल का सुविधा नहीं मिल पाया। जो गरीब समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, ऋषिदेव हैं, उनको नहीं मिल पाया। किसकी कमी रही होगी या फिर क्या दिखाया जा रहा है, क्या माना जाए इसको? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी हम लोगों ने टेरागाज प्रखंड के कई गाँवों का दौरा किया, जहाँ चिलहनिया गांव और कई गांवों का दौरा भी किया, जहाँ आदिवासी समाज के लोग बसे हुए हैं या ऋषिदेव लोग बसे हुए हैं। जहाँ जल नल का योजना था, जहाँ वहाँ मतलब जल नल का ये जो सुविधा है, शुद्ध जल नहीं मिल पाया है। क्या किन की कमी रही है? प्रशासन की लग रहा है या फिर यूँ के सरकार की सबसे बड़ी कमी रही है? अब देखिए, जो जल नल का जो योजना है वहाँ पर, और जो ये सब जो बनाया गया है, तो वहाँ मतलब जल नल तो है, मतलब जल नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ जो शौचालय है, शौचालय मतलब इस्तेमाल करने लायक है ही नहीं। मकान बनाया हुआ है, ऊपर में छत या टीन कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है। ये तो सरकार की लापरवाही है। प्रशासन के लोग क्या लगता है इसमें? प्रशासन की दोहरी नीति नहीं हो रही है? प्रशासन भी अपनी मनमर्जी नहीं कर रहा है इसमें प्रशासन को भी चाहिए, जिला पदाधिकारी को भी चाहिए जाकर के वो लोग देखे। लेकिन जैसे बना हुआ है अधूरा वैसे ही पड़ा हुआ है। ये तो बेकार का पड़ा हुआ है।
यानी सरकार की जो योजनाएं चल रही है वो विफलता दिख रहा है आपको सीधा? सरकार की जो योजना है ये मतलब धरातल पर अस्थायी रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है, अधूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे जो कि ये जो काम है, जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाए और अच्छी तरह लागू किया जाए। तब प्रशासन बेहतर व्यवस्था पर खड़ा हो सकती है। इस पर प्रशासन जो है बेहतर व्यवस्था पर खड़ा उतरे। वास्किने का सिस्टम अगर सही नहीं है तो इसके विरोध लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे में उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के नेता बबलू बास्की ने। चलिए खबर की ओर ले चलते हैं। खबर है, हालांकि बताया जा रहा है खबर अमोर प्रखंड से, जहां लोगों ने बड़ी गुहार लगाई। मीडिया जब पहुंचे ऐसे गांव अमोर प्रखंड के जहां आदिवासी समाज के लोग हैं और वहां पे ना ही स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था है और ना ही बेहतर ढंग से शिक्षा व्यवस्था पर काम हो पा रही है। ऐसे में संवाददाता ने जो रिपोर्ट उठाया है वो बड़ी चिंताजनक है कि आखिर प्रशासन किस तरह से बेहतर व्यवस्था पर काम कर रही है। ऐसे में अमोर के विधायक पर भी लोगों ने तंज कसा, कहा कि वे विधायक जी यहाँ पर बेहतर ढंग से निगाहें नहीं दे रहे, जिसके कारण आज ये समाज बहुत पिछड़ा है। और हालांकि यहाँ पे ना ही बहुत कई समस्याएं हैं, स्कूल की समस्याएं बताया लोगों ने। हालांकि एक आंगनबाड़ी केंद्र भी दिखा जिसकी हालत जर्जर अवस्था में है। इस बिल्डिंग को देखने के बाद आपकी मन दहक सकता है, आप सोच सकते हैं कि इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे किस तरह से यहाँ पे क्लास करते होंगे। अगर कोई ऐसा भूकंप या कोई बड़ा आंधी वगैरह आता है तो ये भवन गिर सकता है और इससे कोई बड़ी हादसा होने की आशंकाएं हैं। आखिर जिला प्रशासन, पूर्णिया जिला प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। हालांकि अमोर प्रखंड के विकास पदाधिकारी को भी अवगत कराया गया है, सीडीपीओ तक पता है, एलएस को पता है, आंगनबाड़ी की सेविका ने क्या कहा। हालांकि जरा कि उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की है, जरा नजर डालते हैं क्या कुछ कह रही हैं। आपने देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर क्या व्यवस्था है और क्या किस तरह सरकार के लोग काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से विधि व्यवस्थाओं पर, सिस्टम पर खरा सवाल उतर रहा है तो लोग किस तरह से अब सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो कुछ लोगों सेविका कौन है? सेविका मिनती रानी। अच्छा, वहाँ पर है। ये बिल्डिंग की हालत इस तरह से है, डर नहीं लगता कभी कुछ हो जाए, हादसा आपके साथ हो जाए, बच्चे के साथ हो जाए? हाँ, डर लगता है। क्यों? कभी यहाँ के जो सीडीपीओ हैं, एलएस हैं, उनको कंप्लेन नहीं किया इसके बारे में? कंप्लेन क्या, कहाँ हुआ? नहीं बनता है? नहीं बनता है। कभी आते हैं पदाधिकारी वगैरह देखने के लिए भवन को? आता है, कितना बार आया, जिला से आया, फिर भी कुछ नहीं। यानी इस तरह की हालत में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, मगर डर आप लोग को लगा रहता है कि कब गिर जाए, क्या हो जाए, मगर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। नहीं है। क्या नाम है आपका? मिनती सोरेन। मिनती सोरेन। सेविका कौन है? मिनती रानी। बुलाइए उनको। कैसे ये बिल्डिंग टूटा हुआ है, डर नहीं लगता? डर लगता है। फिर तो कभी यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं आता जांच में? आता है। फिर कहाँ कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हाँ, पढ़ते हैं। अगर गिर जाए, कुछ हो जाए हादसा, तो फिर कौन होगा जिम्मेवार? कौन होगा? तो ये तो डर है, घर गिर जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ। मम्मी, आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पे? हाँ, दो बच्चे हैं। दो बच्चा। डर नहीं लगता? बिल्डिंग का हालत बहुत खराब है, कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो। बच्चा पढ़ता है तो डर ही है। 2-3 बार दे दिया कोई भी। लोगों से भी बात की हमारे संवाददाता ने, लोगों ने बताया क्या कुछ। अब जरा तस्वीरों पर देख रहे थे कि लोग क्या कह रहे हैं। किस? उपनी मुर्मू। उपनी मुर्मू। उपनी जी, क्या क्या समस्या है इस गांव में और गांव कौन सा है ये? हम लोग का समस्या ये हलालपुर है और हम लोग का बिहार सरकार जमीन में बैठे हुए हैं, पीडब्ल्यू में, और हम लोग का रहने के लिए जगह भी नहीं है और हम लोग का सिर्फ राशन मिलता है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, इसका अलावा कोई भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं। क्या प्रशासन के लोग कभी आते हैं यहाँ पे हालचाल जाने? ब्लॉक के लोग हैं, मुखिया हैं, विधायक हैं? कहाँ कोई आया है? नहीं आया। कोई नहीं आता है। समस्या बहुत सारी है यहाँ पे, बहुत सारी समस्या। आंगनबाड़ी भी नहीं मिला है। बड़ी मंगल है मेरा। मंगल जी, क्या नहीं मिला यहाँ पे? आंगनबाड़ी भी नहीं मिला है। सिर्फ हम लोग को खाली राशन दे रहा है। बस यहाँ पे बच्चों का शिक्षा के लिए कुछ स्कूल वगैरह नहीं है। उधर है स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल, रांची से आया हुआ है, वो ही पढ़ाता है बस, और उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। हाँ, खबर वबर भी तुमने के लिए नहीं मिल रहा है। सविता सोरेन। सविता सोरेन। सविता जी, इस गाँव में क्या क्या समस्या है? बहुत कुछ क्या समस्या है। क्या क्या है? क्या दिक्कत है बताइए। सरकारी जमीन में बैठे हैं, स्कूल का दिक्कत है, बाथरूम नहीं मिला है। और क्या समस्या है? पानी वानी, जल, शुद्ध जल मिल रहा है क्या? प्योर जल वाला सिस्टम जो चल रहा था? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं। किसी का कुछ जगह में मिल रही है, कुछ जगह नहीं मिल रही है। स्कूल है यहाँ पे? दूर है। कितना दूर है?
कम से कम 1 किलोमीटर? हम लोग का गांव में स्कूल कोई स्कूल नहीं। 1 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, प्राइवेट स्कूल है उधर। प्राइवेट है स्कूल, वो संस्था एनजीओ के द्वारा है। मतलब आप लोग के लिए अगर व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, कौन सा गाँव है ये? हलालपुर संतान टोली। हलालपुर संथाली टोला। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है ये? पंचायत कौन सा है? अमोर पंचायत है। यहाँ बहुत सारी समस्या है। कभी यहाँ के विधायक वगैरह आते हैं कभी आप लोग के बीच में? अभी तक नहीं आए हैं। नहीं है। कौन है विधायक, पता है आपको? विधायक अख्तरुल इमाम। अख्तरुल इमाम आते नहीं है। किशनगंज एसपी डॉक्टर एनामुल मैग्नू ने अब साप्ताहिक प्रोग्राम को लेकर लगातार कई प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि बहादुरगंज प्रखंड के झींगाकटा पंचायत अंतर्गत मौजूद रहे, वहीं किशनगंज एसपी डॉक्टर एनामुल ने लोगों को संबोधित किया और लोगों को कहा कि पुलिस और प्रशासन की जो दूरी है उनको ख़त्म किया जाए। लोगों में जागरूक के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को अगर किसी प्रशासन छोटे अधिकारियों से परेशानी है, दिक्कत है, तो वो उच्च अधिकारी के पास जाए, अपनी समस्याओं को बताए, ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो और बेहतर समाज बन सके। क्राइम के प्रति उन्होंने ये भी कहा कि क्राइम करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह का क्राइम करने वाले भी लोग होंगे उनको सलाखों के पीछे भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर एनामुल मैग्नू जब लोगों से बात कर रहे थे तो क्या कुछ कह रहे हैं। विदेश से जहां बता दूं आपको, पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं जो लगातार यूक्रेन में परमाणु बम गिरा कर लोगों को मारने का काम कर रही है। अब पुतिन के लिए बड़ी चिंताजनक बात सामने आई है। IAEA की अलर्ट, पुतिन की धमकी पर पुतिन को एक बहुत बड़ा लग सकता है झटका। पुतिन भले ही देश के बड़े शक्तिशाली, विश्व शक्तिशाली देश माना जाता था रूस, अब रूस के जिस तरह से रूस को फटकार लग रही है NATO के तहत, पुतिन को खौफ अब डर है। इस चेहरे, पुतिन का चेहरा अब बताता है कि पुतिन को कितना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसको लेकर इंटरनेशनल कमेटी की बैठक हुई है, कई देश शामिल हुए। इस बैठक से पुतिन को अब बहुत बड़ा समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। पुतिन के लिए आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो सकती है। पुतिन को कई समस्याओं के सामना करना पड़ेगा। पुतिन को धमकी मिली थी अमेरिका से और पुतिन को अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, अब जरा तस्वीरों पर नजर डाल के देख सकते हैं कि किस तरह से पुतिन ने यह हरकतें की है यूक्रेन में, जहां पे वहां के सैनिकों को मारा गया, वृद्ध महिलाओं को मारा गया। कहीं ना कहीं पुतिन जो एक नेशनल लेवल की एक कमेटी गठन करके जिस तरह की हरकतें की है, ये पूरा देश ने देखा है। पूरे विश्व में ये रूस की और यूक्रेन की बात चल रही है। हालांकि यूक्रेन को किस तरह से बर्बाद करने की साजिश थी पुतिन की, अब पुतिन का चेहरा जो है अब साफ दिख रहा है कि पुतिन को कितना बड़ा झटका लग सकता है। इंटरनेशनल कमेटी की बैठक बुलाई गई है, बैठक में क्या निर्णय होगा यह बहुत जल्द आपको अपडेट मिलेगी। मगर अफसोस की बात है कि जिस तरह से यूक्रेन के साथ घटनाएं हुई हैं, भारतीय के ऐसे छात्र हैं जो फंसे हुए हैं, वीडियो जारी करके गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंडिया वापस लाया जाए। देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाया जा रहा है, मगर नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभाओं में व्यस्त है। उनसे सीधा सवाल है कि भारत के छात्रों को सही सलामत भारत लाया जा सके। उनके माता पिता बहुत बेहद परेशान हैं। कई ऐसे वीडियोस हमारे पास आए हुए हैं, चलिए हम जरा तस्वीरों पर नजर डलवाते हैं। मेरा मोहम्मद फैसल है, मैं यूपी से हूँ, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में, और ये मेरा फ्रेंड है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं, यहाँ पर यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग, काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल है तो सब खत्म हो चुके हैं। बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी ये भारत सरकार से ये अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए। बहुत हम लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान है हम लोग को। प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति।